क्लास 6 एक्सरसाइज 13B पेज नंबर 183। मैं आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ वर्ड प्रॉब्लम। किस तरह से इंटरनल एंगल्स की अगर रेशो दे दी जाए आपको किसी भी ट्रायंगल की, तो उनके साइजेस कैसे फाइंड किए जाते हैं कि कितने डिग्री का फर्स्ट एंगल था, कितने डिग्री का सेकंड, कितने डिग्री का थर्ड। और फिर जब तीनों एंगल्स आपके सामने कैलकुलेशन होके आ जाएंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा उसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट था। तो ये भी चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट, ये उसको सॉल्व करने के बाद ही पता चल सकेगा कि कौन सी टाइप है ट्राइंगल की। तो चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम की तरफ के। किस तरह से गिवन अगर रेशो दी जाए तो साइड्स या एंगल्स फाइंड किए जाते हैं ट्राइंगल के। इंटरनल एंगल्स की रेशो दी गई है तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे। जो गिवन थिंग सबसे पहले लिखी जाती है, द रेशो ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो ये है रेशो गिवन, ठीक है। इस रेशो को यहाँ पे चेंज भी हो सकती है, 1:3:5 भी आ सकती है, 1:2:3 भी आ सकती है। जो भी रेशो गिवन होगी हमें उसका सम ऑफ द रेशो भी फाइंड करना होगा सोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो यहीं पर ही साथ का साथ ही इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं, सम ऑफ रेशो। तो गिवन रेशो का सम कैसे होगा, जो रेशो है उसको प्लस करवा दिया जाए, 2 + 3 + 5, ठीक है। तो प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 5 10। ये तो सम ऑफ द रेशो आ गया। अच्छा, सेकंड थिंग हमारे पास जो हमें जहन नशीन है, हमें मालूम है कि इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है। ये तो रेशो का सम किया है ना, किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल, ये अंडरस्टूड बात है कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम। ये एक यूनिवर्सल थिंग है, या आप हमेशा जितनी भी कोई भी ट्राइंगल की शेप बना लें उसके इंटरनल एंगल्स को प्लस करके देखें तो आंसर आता है 180 डिग्री। चाहे वो कोई भी टाइप हो, बाय साइड या बाय एंगल, कोई भी टाइप हो, उसका इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 180 आता है। तो एक जनरल रूल है, इसको यूज़ करते हुए अब हम 1 बाय 1 तमाम एंगल्स को फाइंड करेंगे। मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल, इसी तरह से फिर मेजरमेंट ऑफ सेकंड एंगल, और फिर मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल। जाहिर है ट्राइंगल है तो कितने जो है वो एंगल्स होंगे, उसमें 3 एंगल्स होंगे। 1 बाय 1 सॉल्व करवाएंगे। फर्स्ट रेशो ली 2, सम ऑफ द रेशो से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द एंगल्स से, ठीक है। ये वो तरीका होगा फर्स्ट एंगल को कैलकुलेट करने का। सेकंड एंगल फाइंड करना है, सेकंड रेशो उठाई जाएगी, सम ऑफ द रेशो से डिवाइड करवा के और सम ऑफ ऑल एंगल्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपके सामने एंगल्स की कैलकुलेशन सॉल्व आउट करूँगी मेजरमेंट के लिए। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, तो सिंप्लीफाई करवा देते हैं। 10 1 दा 10, 10 1 दा 10, 8 बचेगा, 8 इधर आके 80, तो 10 8 जार 80। तो ये नंबर्स क्या बचे, 2/1 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 2 18 जार क्या होते हैं 36। तो ये फर्स्ट एंगल की मेजरमेंट हमारे पास आ चुकी है 36 डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल इज, मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल इज 36 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सेम मेथड अप्लाई करते हुए नाउ मेजरमेंट ऑफ सेकंड एंगल, सेकंड एंगल है तो सेकंड रेशो यूज़ की जाएगी। सेकंड रेशो क्या थी 3, ये रखी जाएगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सम ऑफ द रेशो 10 और मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये रूल है सॉल्व करने का। चलें, 10 1 दा 10, 10 1 दा 10, 8 इधर आके 80 हुआ, 10 8 दा 80, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 18 3 दा क्या होते हैं 54 डिग्री आ गई सेकंड मेजरमेंट, सेकंड एंगल की मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सेकंड एंगल। इसी तरह से थर्ड एंगल की मेजरमेंट हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। थर्ड मेजरमेंट के लिए थर्ड रेशो यूज़ होगी, ठीक है। चलें, मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। मेजरमेंट ऑफ
थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल के लिए थर्ड रेशो यूज़ की जाएगी। थर्ड रेशो क्या थी? 5 थी, है ना। थर्ड रेशो क्या थी? 5 थी। तो ये 5 यूज़ करूँगी न्यूमरेटर में 5 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो 10 मल्टीप्लाई बाय 180। यही रूल मैंने फर्स्ट एंगल के लिए किया, यही सेकंड और यही थर्ड के लिए। ओके, तो वही कैलकुलेशन 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 8 ज़ा 80, 5 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। 18 5 ज़ा 90, तो 90 डिग्री आ गया। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी मेजरमेंट की, ठीक है। ये मैंने मेजरमेंट कैलकुलेट की है ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल की। फर्स्ट एंगल भी पता चल गया, सेकंड भी और थर्ड भी, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का आया था अभी हमने कैलकुलेट किया है। फर्स्ट एंगल आया था 36 डिग्री, सेकंड था 54 डिग्री और थर्ड एंगल की मेजरमेंट हमारे पास क्या आई है? थर्ड एंगल की मेजरमेंट हमारे पास आई है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक और भी थी। इंटरनल एंगल की मैंने मेजरमेंट फाइंड कर ली है। उन्होंने कहा फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल का साइज क्या है? 90 डिग्री। तीनों में मेजरमेंट किसकी ज़्यादा है? इस थर्ड एंगल की। तो लिखेंगे द मेजरमेंट ऑफ greatest angle is 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये भी रिक्वायरमेंट पूरी हुई। अब नेक्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग उन्होंने पूछी है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। तो जब हमें पता चल गया एक एंगल भी अगर ट्राइंगल का 90 डिग्री हो तो वो ट्राइंगल कहलाती है राइट एंगल ट्राइंगल। तो लास्ट थिंग इसकी हमने फाइंड आउट कर ली कि द टाइप ऑफ ट्राइंगल इज the type of triangle is right angled triangle, ठीक है। तमाम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। जो जो क्वेश्चन में उन्होंने मांगी थी हमने तमाम के आंसर कर दिए हैं। मेजरमेंट कैलकुलेट करते हुए हमें आइडिया हो गया। अगर तो ये भी कोई अगर एक्यूट एंगल आता तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाती, ठीक है। अब चूंकि सबसे ग्रेटेस्ट एंगल 90 डिग्री का था और 90 डिग्री की वजह से हमें पता चल गई इसकी टाइप कि ये थी राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसी तरह से मुख्तलिफ रेशो के साथ आपसे पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन।